आज हम लोग 12वीं कक्षा का हिंदी पाठ्यपुस्तक जिनका नाम दिगंत है, इसके पद्य भाग को पढ़ेंगे और पद्य भाग में चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, जो जिनके लेखक हैं नाभा दास और शीर्षक है छप्पय। छप्पय जो है ना, वो 6 पदों का, 6 लाइनों का एक कविता टाइप का कविता होता है, इसलिए 6 लाइन के कारण उनको छप्पय कहा जाता है। ये नाभा दास के द्वारा लिखा गया है। तो नाभा दास का लेखक परिचय के रूप में हम लोग देखते हैं कि क्या इनका परिस्थिति रहा है। तो नाभा दास का जो जन्म है, ये जन्म कोई और निधन का समय अनुमानित है, मतलब ये कन्फर्म नहीं है कि इसी टाइम में हुआ था। 1570 में जन्म है और निधन हुआ है 1600 के आसपास में। इनका जन्म स्थान जो है सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार माना गया है कि ये दक्षिण भारत के थे। इनका जन्म जो है दक्षिण भारत में हुआ था। शैशव में पिता की मृत्यु, शैशव अवस्था में मतलब बचपन में ही 6 साल तक बच्चे को शैशव कहा जाता है, तो उसके पहले ही जो है उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, मतलब पिता का उनको होश नहीं था। और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर यानी राजस्थान में प्रवास, और जब अकाल पड़ गया, खाने पीने का सुविधा नहीं हुआ, पति मर गए यानी नाभा दास के पिता मर गए, तो कौन करेगा, तो वाइफ जो है वहाँ पर से जयपुर आ गई, राजस्थान आ गई लालन पालन के लिए। दुर्योगवश, लेकिन यहाँ भी इनका साथ नहीं दिया भाग्य ने, और ऐसा दुर्योग हुआ, ऐसा योग का बुरा समय आया कि माता से भी बिछो हो गया, माता भी गुजर गई। शिक्षा इनका गुरु और प्रतिपालक की देखरेख में स्वाध्याय के द्वारा हुआ। स्वाध्याय मतलब अपने से अध्ययन करके, और सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन हुआ। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो सत्संग के द्वारा हुआ। सत्संग में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनकी अभिरुचि जो थी, इनका जो पसंद था, पसंद क्या क्या था, लोक भ्रमण में, घूमने फिरने में इनको अच्छा लगता था। भगवत भक्ति में, भगवान का भजन करने में अच्छा लगता था। काव्य रचना और कविता की रचना करते थे। और वैष्णव दर्शन यानी चिंतन में विशेष रुचि थी। वैष्णव किसको कहते हैं, जो विष्णु के भक्त होते हैं। शिव के जो भक्त होते हैं उसको शैव कहते हैं। जो शक्ति के, दुर्गा काली ये सब के भक्त होते हैं उसको शाक्ति कहते हैं। तो इस तरह की यहाँ पर परंपरा है कि किसके वो अनुयायी हैं। तो ये जो थे वैष्णव दर्शन को मानते थे, विष्णु के, और ये फॉलोअर थे, इसलिए वैष्णव दर्शन चिंतन में इनकी विशेष रुचि थी। दीक्षा गुरु, इनको दीक्षा देने वाले जो गुरु थे वो स्वामी अग्रदास थे। अग्रदास का दूसरा नाम है अग्र अली। ये जो थे वो स्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। ये गुरु तो थे ही स्वामी अग्रदास, इनके भी गुरु थे संत कृष्ण दास पैहारी। तो पैहारी जी के शिष्य हुए अग्रदास और इनके शिष्य हुए नाभा दास। इनका अस्थाई निवास, जब ये बड़े हुए तो इनका अस्थाई निवास वृंदावन में था। इनकी कृतियाँ जो है मुख्य रूप से भक्तमाल है और अष्टयाम है। भक्तमाल से ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। भक्तमाल नाम से ही लग रहा है कि भक्तों की माला है। ये भक्तमाल में कई भक्तों की कहानियाँ लिखी हुई है, जो छप्पय में लिखी है। इसमें 316 छप्पय है, जिसमें 200 भक्तों का वर्णन किया गया है। भक्तमाल का जो रचना हुआ है ये 1585 से 1596 ईस्वी के बीच में हुआ है। अष्टयाम जो है 2 तरह से लिखा गया है। एक अष्टयाम ब्रज भाषा में लिखा गया है, जो गद्य रूप में है, कहानी के रूप में है, और एक अष्टयाम जो है वो रामचरितमानस जिस तरह से लिखा गया है, दोहा में, चौपाई में, उसी शैली में अष्टयाम लिखा गया है। रामचरित संबंधी प्रकीर्ण पदों का भी संग्रह इन्होंने किया है। विशेष कवि नाभा दास की पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि, इनका पारिवारिक जो पृष्ठभूमि था, बैकग्राउंड था, वो कहाँ से आए थे, तो इसके लिए कहा गया है कि अधिकतर विद्वानों के मुताबिक ये दलित वर्ग के थे, जिसको हम लोग शोषित पिछड़ा वर्ग कहते हैं। वो उन सोसाइटी से आते थे, फिर भी ये इनका बहुत ही सम्मान हुआ इनके गुण के कारण। ये एक उदाहरण है जहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जाति के प्रथा का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है।
ये भक्त थे। भक्त जितने भी भक्त हम लोग देखते हैं मध्यकाल में, चाहे वो कबीर दास हो और सूरदास हो और रैदास हो, ये नाभादास हो, ये कोई भी ब्राह्मण समाज से नहीं थे। तो ब्राह्मण समाज पर यह आरोप लगाना भी सही नहीं। भक्तों के रूप में जिनको देखते हैं वहाँ जाति को नहीं देखा जाता है। नाभादास जो थे ये सगुणोपासक थे। सगुण मतलब सगुण के उपासक, सगुण जिनका रूप है। एक निर्गुण होता है, एक सगुण परंपरा होता है। तो निर्गुण में किसी भी आकार, किसी के रूप का, किसी भगवान का मूर्ति का पूजा नहीं किया जाता है। लेकिन सगुण में, सगुण के जो उपासक होते हैं वो मूर्ति पूजा को भी प्रमुखता देते हैं, एक ईश्वरीय रूप की कल्पना करते हैं और उनका पूजा करते हैं। तो ये सगुणोपासक थे और राम भक्त थे। जिस तरह से तुलसीदास राम के भक्त थे, उसी तरह से ये राम भक्त कवि थे। उनकी भक्ति प्रचलित राम भक्ति से थोड़ी भिन्न थी। कुछ जो राम भक्ति प्रचलित था तुलसीदास के समय का, वैसा इनका राम भक्ति नहीं था। क्योंकि राम को माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब एक नियम जो है, नियम पर अडिग रहेंगे, इधर उधर हिलेंगे नहीं। जो बोल दिए वचन का पालन करने के लिए हमको वनवास से जाना पड़ेगा तो जाएंगे, ये मर्यादा है। लेकिन कृष्ण जो है मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहे जाते हैं, क्योंकि वो परिस्थिति के हिसाब से बात बदल भी देते थे। जहाँ पर सही करना है वैसा ये करते थे। तो इसी तरह से ये इनमें भी गुण था। तुलसीदास मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह थे, लेकिन ये भी राम भक्त थे, लेकिन उस तरह से मर्यादा में बंधे हुए नहीं थे। तो क्या थे ये? इनमें माधुर्य भाव का फूट था। ये मधुरता को मानते थे, ये प्रेम भक्ति को मानते थे, और ये एक लकीर के फ़कीर की तरह नहीं थे। ये गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन भी थे। मतलब जिस समय तुलसीदास थे उसी समय नाभादास भी इस धरती पर थे। और स्वामी रामानंद की ही शिष्य परंपरा के संत जो है कृष्णदास पैहारी के प्रशिष्य, मतलब उनके शिष्य के शिष्य ये थे, और भक्त कवि अग्रदास के शिष्य थे। इस तरह वे वैष्णवों के एक निश्चित संप्रदाय में दीक्षित थे। वैष्णव का जो निश्चित संप्रदाय है उसी चैनल में ये भी आ गए थे। किंतु उनकी सोच और मान्यताओं में किसी तरह की संकीर्णता नहीं थी, मतलब छोटापन नहीं था। विचार जो है इनका संकुचित नहीं था कि जितना कहा गया है उतना ही करेंगे, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा बात नहीं था। पक्षपात, दुराग्रह या कट्टरता, कोई पक्षपात करता है कि हमारी जाति, हमारा धर्म, इस तरह का जो भेदभाव होता है, उससे दुराग्रह, मन में एक बुरा आग्रह रखना, बुरा विचार रखना किसी के प्रति कि ये बुरा है तो बुरा ही है, अब कितनों वो अच्छा करेगा तो उसके लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, ये दुराग्रह होता है। ऐसा कट्टरता हुआ, एकदम कट्टर हैं, किसी को मान रहे हैं तो उसी को मानेंगे, चाहे उसमें जितनी बुराई हो। तो ये इस तरह का जो विचार है, इससे वे पूर्णतया मुक्त थे। इस तरह का विचार उनमें नहीं था। तब क्या थे? एक भावुकता प्रधान, भाव प्रधान वाले थे। सहृदय, जिनका दिल था, दिल के ऊपर सोचते थे वो। विवेक संपन्न, विवेक भी उनका, बुद्धि भी जो है वो बहुत ही परिपूर्ण रूप से इनके पास था। सच्चे वैष्णव थे वो। प्रसिद्ध कृति जो इनका भक्तमाल है, भक्त कवि नाभादास के शील, सोच और मानस का निर्मल दर्पण है। अगर भक्तमाल को कोई देखे तो नाभादास के बारे में सोच सकता है कि इनमें जो है क्या क्या कूट कूट करके गुण भरा हुआ है, क्योंकि वो एक दर्पण की तरह दिखता है। अविचल भगवत भक्ति, इनका जो भगवत भक्ति था भगवान पर, वो अविचल था, जो विचलने वाला, हिलने वाला नहीं था। भक्त चरित्र और भक्तों की स्मृतियाँ, ये भक्त के चरित्र को गुणगान करते थे कि हमारे ईश्वर राम है, कृष्ण है, उनके कौन कौन भक्त हुए हैं और उनका जो स्मृतियाँ क्या है, उनके बारे में क्या हम याद रख सकते हैं। नाभादास का अनुभव सर्वस्व यही है। उनका जो अनुभव था समाज का, यही मुख्य रूप से अनुभव था। वो ये नहीं सीखते थे खाना कैसे बनाना है। गार्हस्थ, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन, गृहस्थ जीवन, समाज का, संसार का जो जीवन है, विस्तृत और जटिल मानव संबंध जो है इत्यादि का उन्हें अनुभव नहीं था। गृहस्थ जीवन का इनको कोई अनुभव नहीं था, सामाजिक सांसारिक जीवन का कोई अनुभव नहीं था। ये भक्तों का अनुभव करते थे, भक्त कवि थे, ये पूरी तरह से संपूर्ण रूप से भक्त थे। वे एक विरक्त जीवन जीते आए संत थे। उनका जो जीवन था
वो विरक्त संत जैसे होते हैं ना, दुनिया को छोड़े हुए, किसी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, ऐसे ये संत थे और शुरू से ही ऐसे ही जीते आए थे। क्योंकि बचपन में पिता गुजर गए, कुछ दिन में माँ गुजर गए, ये अनाथ हो गए। अब अपना जीवन यापन जब खुद अपने स्तर से करना होता है तो वो विरक्त और साधु में अंतर नहीं होता है, वो वैसा ही होता है। स्पष्टतः उनके अनुभव के उस छोटे दायरे में ही, लगता है कि छोटा अनुभव है, सिर्फ भक्त का है, संसारिक अनुभव नहीं है, लेकिन उतना सा ही दायरा में ही उन्होंने अपनी अभिरुचि, ज्ञान, विवेक, भाव प्रसार आदि के द्वारा प्रतिभा का प्रकर्ष उपस्थित कर दिया। इतने सा अनुभव में ही उनके पास जितना विद्वता भरा हुआ था, जितना ज्ञान था, जितना कला उनके पास था, सब कुछ उस चीज़ में भर दिया। भक्तमाल जिसकी आगे परंपरा चल पड़ी और बाद में भक्तमाल एक परंपरा चल गया, जैसे कि कबीर मत चल गया तो भक्तमाल भी एक पंथ चल गया, उनको मानने वाले बहुत लोग हो गए। तो ये प्रमाणित करता है कि वो बहुत बड़े संत थे। भक्तमाल जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भक्त चरित्रों की माला है। उसमें नाभादास के पूर्ववर्ती और समवर्ती वैष्णव भक्तों के चरित्र वर्णित हैं। नाभादास के जो पूर्ववर्ती हुए, मतलब पहले जो भी संत हुए, उसका वर्णन तो है ही। नाभादास के समय में भी जो भक्त अच्छे अच्छे भक्त थे उनका भी उन्होंने वर्णन किया है। मतलब ये होता है जो समकालीन होते हैं, अपने सामने जो कोई भी होता है, कोई बाबा, कोई संत, कोई भक्त, उसका मुख्य बहुत जनरली जो लोग होते हैं वो महत्व नहीं देता है। जो पहले गुजर गए उसको ही सब महत्वपूर्ण मानते हैं। सामने वाले, जब हम अभी जब यहाँ पर धरती पर हैं तो हमारे सामने जो भी है हम उनका महत्व नहीं देते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं थे। ये उस समय के भी भक्त जो थे उनको भी इन्होंने अपने इस बुक में शामिल किया। भक्तों के चयन में किस भक्त के बारे में लिखना है, उसका चयन करने के लिए जो प्रक्रिया होती होगी, कह रहा है उसमें धर्म संप्रदाय, धर्म के आधार पर नहीं लिया कि हाँ हिंदू धर्म हम है तो हिंदू धर्म के लोगों को ही भक्त मानेंगे, ऐसा नहीं था। संप्रदाय, हम अपने इस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं तो इसी संप्रदाय के लोगों को भक्त मानते हैं, उनका ही वर्णन करेंगे, ये भी नहीं था। जाति के आधार पर भी इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लिंग, स्त्री का ही करेंगे या पुरुष का ही करेंगे, इसका भी वर्णन उन्होंने इस तरह से नहीं किया है। निर्गुण भक्त का करेंगे या सगुण भक्त का करेंगे, इसका भी उन्होंने कुछ भी अनुभव नहीं किया, इस तरह का भेदभाव भी नहीं किया। कह रहा है इन सब के आदि के विभेदकारी आग्रहों को, ये सब जो बात है धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग, ये सब विभेदकारी है, विभाजन करने वाला है। इन गुणों को छोड़ करके, ये गुण नहीं अगुण है, इसको छोड़ करके जो सच्चे भक्त हैं उनका, चाहे वो किसी जात के, किसी धर्म के हो, उन्होंने शामिल किया है। इनके आग्रहों को महत्व न देते हुए केवल वैष्णवता को ही ध्यान में रखा गया है। वैष्णव को ही, जो विष्णु के भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, जो सच्चे भक्त हैं, उनको ही ध्यान में रखा। यह वैष्णव भक्ति के अनुरूप ही है और वैष्णव का जो भक्ति है सच में ऐसा ही होता है। इसमें कहा गया है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति कोई नहीं पूछता है, तब हरि का भजे सो हरि का होई। जो हरि का भजन करता है वही हरि का होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। जैसा क्रांतिकारी उद्घोष है, इन्होंने ये उद्घोष दिया और ये वैष्णव धर्म का उद्घोष था। वैष्णव धर्म का उद्घोष क्या है, क्या नारा है? उद्घोष का मतलब उनका नारा, उनका मेन लाइन क्या है? कहता है वैष्णव के कौन? जो विष्णु के भक्त हैं। विष्णु कौन? उन्हीं को हरि कहा जाता है। हरि के भक्त कौन है? बोलता है जो हरि का भजन करता है, वो चाहे कोई भी हो। जाति पूछे पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि के होई। ये हरि के भक्त का डिफिनेशन है। भक्त माल में वर्णित सभी भक्त कवि नहीं हैं। भक्तमाल में जितने भी भक्तों का चर्चा किया गया है वो सभी कवि नहीं हैं। कुछ उसमें कवि हैं, कुछ बिना कवि वाले भी हैं, सिर्फ भक्ति करने वाले। किंतु भक्त कवियों की संख्या कम नहीं है, लेकिन कम नहीं है। संपूर्ण भक्तमाल 56 छंद में निबद्ध है। वो भक्तमाल जो है 56 में निबद्ध है। 56 एक छंद है, एक ऐसा छंद है, कुछ पंक्तियों का संग्रह है जो 6 पंक्तियों का गेय पद होता है, जो 6 लाइन में होता है, और गेय मतलब गाने वाला पद होता है। इसमें 316 छप्पयों में 200 भक्तों के चरित्र वर्णित हैं। ये 56 नाभादास की तल स्पर्शनी
तल स्पर्शनीय मतलब तल को स्पर्श करने वाले, एकदम दूर दृष्टि रखने वाले, जो गहराई तक जाके विचार कर सकता है, ऐसे अंतर्दृष्टि वाले। मर्म ग्राहिणी प्रज्ञा, जो मर्म को ग्रहण कर सके, ऐसी प्रज्ञा, ऐसी बुद्धि वाले ये थे। सार ग्राही चिंतन, और बहुत सारी बातों से क्रीम निकाल ले, अच्छा अच्छा चुन ले और उसका चिंतन करे। और विदग्ध भाषा शैली के नमूने हैं, और बहुत सारे भाषाओं से भी अच्छे भाषा को चुन करके ये लिखे हैं, ऐसा यह नमूना है। इनके पीछे कवि के विशाल ये जो है, ये जो भक्तमाल है, इनको देख करके लगता है कि इनके पीछे नवहादास का क्या सोच रहा है। नवहादास की सहृदय इनके पीछे कवि के विशाल अध्ययन, इन्होंने विशाल अध्ययन किया है, इसीलिए ये ऐसा लिख पाए। सूक्ष्म पर्यवेक्षण जो है, सुपरविजन जो है, इन्होंने सूक्ष्म रूप से एक एक चीज़ को देखा, तभी ये कर पाए ऐसा। प्रदीर्घ मनन, लंबे समय तक चिंतन मनन करते रहे, और अंतरंग अनुशीलन छिपे हुए हैं। अंतरंग अंदर ही अंदर ये अनुशीलन करते थे, पालन करते थे उसका, इसलिए ये ऐसा लिख पाने में संभव हुए। ये छप्पे नवहादास की सहृदय आलोचनात्मक प्रतिभा के भी विशेष प्रमाण है। ये जो प्रमाण है क्या प्रमाणित करता है कि उनका हृदय जो है वो भाव से भरा हुआ था, भक्ति से भरा हुआ था, और आलोचना भी करते थे। तो ऐसी आलोचना नहीं कि किसी को गाली लग जाए, किसी को गुस्सा लग जाए, आलोचना भी पॉजिटिव पक्ष में, एस्पेक्ट में करते थे। ये अनेक छप्पयों द्वारा मध्यकाल में ही आधुनिक अर्थों में हिंदी आलोचना का कह रहा है कि मध्यकाल में लिख रहा है, लेकिन उसका अर्थ जो आधुनिक काल में अभी वर्तमान में चल रहा है, ऐसा अर्थ उन्होंने उसी समय दे दिया। मतलब इतना अग्र सोचे भविष्य द्रष्टा थे ये, कि भविष्य में किस अर्थ से जाना जाएगा, उसका प्रयोग उन्होंने मध्यकाल में 500 साल पहले ही कर दिया। इतना ये विद्वान और दूरदर्शी विद्वता वाले थे। यही कहा गया कि अनेक छप्पे में जो है मध्यकाल में ही आधुनिक अर्थ में हिंदी आलोचना का नवहादास ने न केवल बीज वपन किया, बीज वपन मतलब बीजारोपण किया, न उसमें बीज रोपा, बल्कि क्या किया, सांकेतिक रूप में अग्रिम पथ निर्देश भी कर गया। आगे आगे पथ निर्देशन करते गए, रास्ता दिखाते गए, लीडर बन गए। रीतिकाल के तथा कथित शास्त्रीय काव्य चिंतन को देखते हुए नवहादास का क्रांतिकारी महत्व स्पष्ट हो जाता है। उस समय का जो शास्त्रीय काव्य चिंतन था, उससे ये अलग हट कर लिखे, और इसी से लगता है ये क्रांतिकारी थे। यहाँ जो है इस बुक में हम लोग जो पढ़ रहे हैं आज, इसमें 2 छप्पे हैं। यहाँ कबीर और सूर पर लिखे गए छप्पे भक्तमाल से संकलित हैं। इनका जो लिखा हुआ भक्तमाल है, उसी में से 2 छप्पे को लिया गया है। 2 छप्पे में एक छप्पे कबीर के बारे में है, और दूसरा छप्पे सूर के बारे में है। सूर मतलब सूरदास के बारे में। वैष्णव भक्ति के नितांत भिन्न 2 शाखाओं के इन महान भक्त कवियों पर लिखे गए, ये वैष्णव भक्ति के 2 अलग अलग ये संत थे, इन पर जो लिखा गया है ये छंद ऊपर कही गई बातों का सटीक प्रमाण है। ये किस तरह से प्रमाणित करता है, इसको हम लोग देखेंगे। इन कवियों से संबंधित अब तक के संपूर्ण अध्ययन विवेचन के सार सूत्र, इन कवियों के बारे में, सूर के बारे में, कबीर के बारे में जो भी चिंतन मनन किया गया है, अध्ययन किया गया है, उनको 6 वाक्यों में ही लिखना है। तो कितना सार रूप से, समरी के रूप में लिखा होगा, गूढ़ शब्द लिखा होगा, ये देखा जा सकता है। इन कवियों से संबंधित अब तक के संपूर्ण अध्ययन विवेचन के सार सूत्र मतलब मुख्य बात इन छंदों में कैसे पूर्व कथित हैं, यह देखना विस्मयकारी और प्रीतिकर है। बहुत ही अनुभव इसका अच्छा है। ऐसा प्रतीत होता है गोया आगे की सतियों में इन कवियों के अध्ययन विवेचन की रूपरेखा जैसे तय कर दी गई हो कि कैसे अध्ययन किया जाएगा। ये लगता है कि फिक्स कर दिया गया था। विजयेंद्र स्नातक ने लिखा है कि नवहादास ने भक्तों के परिचय में जिस समाज शैली का परिचय दिया है, इस सामासिक शैली होता है वर्णन करने का, तो जैसे दिया है वह उनके गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है। नवहादास बहुत चिंतन मनन करते थे, ऐसा लगता है इसको देख करके। जिन भक्तों का परिचय उन्होंने लिखा है, उनका जो उनकी रचना शैली, काव्य कला, भक्ति पद्धति एवं अन्य विशिष्टताओं आदि को प्रायः एक ही छप्पे में कूट करके समाविष्ट कर दिया है। लगता है कि एक ही छप्पे 6 वाक्य का है, इसमें सारे जीवन के उसके गुर रहस्य को डाल देना, ये कूट करके भर देना, बहुत ही काव्य कला रचना शैली का एक काम है। सब नहीं कर सकता है ऐसा।
माता प्रसाद गुप्त ने इस सूत्र से कहा है कि भक्तमाल मध्य युग के वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा समझने के लिए सबसे अधिक प्रमाणिक और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है। नाभादास जो हैं वो उस समय और उसके पहले के सभी भक्तों का एक समावेश संकलन किया है। इसको पढ़ करके हम उस समय के समाज को जान सकते हैं। ये माता प्रसाद गुप्त का कहना है। अब हम लोग चलते हैं छप्पे में। छप्पे में पहला छप्पे है कबीर का, दूसरा छप्पा है सूरदास का। कबीर का पढ़ते हैं हम लोग। कबीर के बारे में जो कहा जाता है, ये ऐसे निष्पक्षवादी और ऐसे वक्ता थे, प्रखर वक्ता, ये किसी का भी पक्षपात नहीं करते थे। जो बोलना है वो सामने सामने बात करते थे। किसी धर्म का, हिंदू का पक्ष लेंगे या मुस्लिम का पक्ष लेंगे, ऐसा ये नहीं करते थे। सही बात दोनों को कह देते थे। ये कह रहे हैं, जैसे कि हम लोग देखे हैं कि अब हिंदू को कहा गया कि पत्थर पूजने से अगर हरी मिलता है तो हम पहाड़ पूजेंगे, तो हमको और बड़ा हरी जल्दी मिल जाएगा। तो इससे ये सब कुछ नहीं है, सब आडंबर है। अगर पत्थर से उपयोग जानना है तो वो पत्थर अच्छा है जिस पत्थर का उपयोग चक्की पीसने में किया जाता है, जाता में, चक्की में। तो उसमें क्या होता है लोहड़ी पार्टी में कि हम उससे कम से कम उसका उपयोग करके हम लोग पेट तो भरते हैं अनाज को पीस करके। तो उसका महत्व है, उस पत्थर का महत्व नहीं है जिससे कुछ लाभ नहीं होता है। ऐसा हिंदुओं के बारे में कहा तो मुस्लिमों के बारे में भी कह दिया कि कंकर पत्थर जोड़ जोड़ करके आप मस्जिद बना दिए हैं और उसके ऊपर चढ़ करके आप अल्लाह को आवाज़ दे रहे हैं, तो क्या अल्लाह आपका बहरे हैं? तो ये मुस्लिमों को भी इस तरह से जवाब देते हैं। तो जितने भी बाहरी काम क्रिया है इसको वो महत्व नहीं देते हैं। तो महत्व किसको देते हैं? तो कबीर का महत्व है भक्ति पर। भक्ति को ये सब कुछ मानते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं मानते हैं। तो इसी में ये छप्पे में यही वर्णन किया गया है कि भक्ति विमुख, जो भक्ति से विमुख हो गए, जो भक्ति को छोड़ दिए हैं, जो भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति विमुख जे धर्म सो, जो धर्म भक्ति से विमुख हो गया है सो सब अधर्म करी गाए, उसको अधर्म ही मानना चाहिए। क्योंकि भक्ति को छोड़कर अगर कोई भी कर्म करेगा तो वो अधर्म को माना जाएगा, अधर्म माना जाएगा, क्योंकि वो अधर्म ही करेगा। इसलिए भक्ति से काम करना चाहिए। भक्ति विमुख जो धर्म सो सब अधर्म करी गाए, उसको अधर्म करके गाना चाहिए, अधर्म मानना चाहिए। तो भक्ति को छोड़ करके और क्या क्या क्रियाएं हैं जिसको अधर्म माना जा सकता है, वो कह रहे हैं कि योग करना जो है अगर भक्ति के साथ है तो ठीक है, भक्ति को छोड़ करके अगर योग करते हैं तो उसका कोई भी महत्व नहीं है। यज्ञ करते हैं तो यज्ञ भी बेकार है। व्रत, कोई भी व्रत करते हैं और भक्ति नहीं है तो वो व्रत भी बेकार है। दान भी करते हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, वो कोई काम नहीं है, वो सब अधर्म है। भजन कर रहे हैं वो भी बेकार है। भक्ति बिनु, ठीक है, तुच्छ दिखाए, ये सब तुच्छ है, छोटा है, निकृष्ट क्वालिटी का भक्ति है ये, इस भक्ति से लाभ नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि भक्ति विमुख जो धर्म सो सब अधर्म करी गाए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए, ये सब तुच्छ हैं। और हिंदू तुरक, हिंदू सनातन धर्म वाले, हिंदुस्तान वाले को कहे तुरक, जो मुस्लिम हैं उनको, दोनों को कहा गया कि प्रमाण, दोनों के लिए प्रमाण है। हिंदू तुरक प्रमाण, क्या प्रमाण है तीनों के लिए, दोनों के लिए? तो कहता है रमैनी शब्दी साखी। रमैनी जो है, रमैनी क्या, और शब्दी जो है और साखी, ये तीनों प्रमाण है। वो हिंदू के लिए हो, मुस्लिम के लिए हो, ये कबीर ने कहा है। कबीर का जो लिखा बात ये बोला गया है वो लिखे नहीं, उनके शिष्य धर्मदास ने लिखा था। तो प्रमाण कैसे है? रमैनी में ये सब बात कहा गया है कि कैसे प्रमाणित करता है कि भक्ति के बिना सब कुछ बेकार है। तो रमैनी क्या है? दोहा, रमैनी में दोहा और चौपाई का जब संग्रह एक बुक में रहता है तो उसको कबीर के शब्दों में रमैनी कहा गया है। और जो दोहा गाने लायक है उसको शब्दी कहा गया है। जो शब्द मतलब एक शब्द बोलने वाला, वो गेय पद होता है, गाने लायक होता है। और साखी का मतलब होता है साक्षी, साक्षी होना, मतलब जो एविडेंस होता है, इसी को प्रमाण कहते हैं। तो साक्षी कौन होता है? जो आँखों देखी होता है, जो हम स्पष्ट रूप से देखते हैं, जिस पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं, सुनी सुनाई बात नहीं हो।
हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं। हमने पक्षपात नहीं किया है, हमने जो प्रमाण दिया है रमैनी सब और शब्दी और साखी में, उसमें पक्षपात नहीं किया गया है। वचन सबही के, उसमें जो वचन कहा गया है वो सबके लिए कहा गया है। हित की भाषा, सबके लिए क्या, हित के लिए, सबके लाभ के लिए कहा गया है। और ऐसा भाषा है वो जो पक्षपात नहीं, सबके लाभ की बात करता है, ऐसा ये कबीर कह रहे हैं। कबीर के बारे में यहाँ नाभादास लिख रहे हैं। नाभादास कबीर के बारे में कह रहे हैं कि कबीर ऐसे थे, उनका ये गुण बता रहे हैं। आरूढ़ दशा हवै जगत पे, जगत पे जो है आरूढ़ होकर के, मतलब जगत के प्रभाव जो है वो आरूढ़ हो जाए, चढ़ जाए, सवार हो जाए, ऐसा होकर के मुख देखी नहीं भानी, भानी मुख देख करके नहीं भनी, भनी का मतलब वर्णन करना। हम किसी के मुख को देख करके नहीं बोलते हैं कि हम इसके सामने हैं तो इसका बड़ाई कर दिए, उसके सामने गए तो उसका बड़ाई कर दिए, इसका बुराई कर दिए। ये मुख देख करके सुनी सुनाई बातों पर ऐसे जो है पर पक्षपातपूर्ण रवैया कबीर का नहीं है। आरूढ़ दशा हुए जगत पे, जगत के प्रभाव से प्रभावित होकर के हम ऐसा नहीं करते हैं कि मुख देखी ना ही बने, मुख देख करके हम नहीं बोलते हैं। और क्या कह रहे हैं, कबीर कानी राखी नहीं, कबीर कान में नहीं रखते हैं, ऐसी बातों को याद नहीं रखते हैं। कौन सी बातों को, वर्णाश्रम सट दर्शनी, वर्णाश्रम, वर्णाश्रम क्या है, वर्ण और आश्रम की व्यवस्था। हमारे यहाँ भारत में वर्ण का व्यवस्था है। कितने वर्ण हैं, 4 वर्ण। कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस 4 वर्ण का जो व्यवस्था है कबीर कहते हैं हम उसको नहीं मानते हैं, उसको हम कान में नहीं रखते हैं, वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो वर्ण हो गया, आश्रम भी 4 है। 4 आश्रम कौन कौन है, बाल्यावस्था जो ब्रह्मचर्य अवस्था है, उसके बाद युवावस्था जो गृहस्थ आश्रम में आता है जब, ठीक है, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। ये जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 आश्रम है, इसको ये वर्णाश्रम का व्यवस्था है, ठीक है। ये हमारे यहाँ व्यवस्था को बनाने के लिए बनाया गया था। बोलता है इसको भी हमको ज़रूरत नहीं है मानने का। और सट दर्शनी, जो सट मतलब 6 दर्शन जो भारत में है, जो 6 दर्शन आस्तिक दर्शन है, सांख्य, योग, मीमांसा जो है, ये सब जितना भी दर्शन है, इसको भी हमको मानने की आवश्यकता नहीं है। तो इस सबको क्यों नहीं मान रहे, सबको जान रहे हैं वो, और जानने के बाद ये कह रहे हैं कि ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, भक्ति, भक्ति करना जरूरी है। भक्ति क्या है, तो मानवता है, मानव की सेवा करना, मानव के लिए कल्याण की बात करना, मानव के लिए ही करना। राम राम जपना से काम नहीं होगा। कुछ भी जो है, जितने भी बाहरी क्रियाकलाप करते हैं वो सब दिखावा है, आडंबर है। ये कबीर का विचार था। इसी तरह से सूरदास के बारे में इन्होंने क्या कहा है, दूसरा छप्पे में सूरदास के बारे में कहा गया है कि उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी। इनका जो उक्ति है सूरदास के बारे में कह रहे हैं कि सूरदास का जो उक्ति है, सूरदास ने जो लिखा है वो चौज है, चमत्कार से परिपूर्ण है। कोई भी अंधा व्यक्ति कैसे किसी का वर्णन कर सकता है, चमत्कार के द्वारा ही ऐसा हो सकता है। चमत्कार से भरा हुआ ये ऐसा काम किया गया है सूरदास ने। चौज चमत्कार से भरे हुए, अनुप्रास व्रण, अनुप्रास जो है चढ़ा उतार जो है, अनुप्रास और वर्ण अस्थिति अति भारी, उनकी स्थिति ऐसी अति भारी है, उनका समावेश इतना अच्छा से किया गया है। क्या क्या समावेश होता है वाक्य में, कविता लिखने में, उसमें जो है रूपक होता है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास है, अलंकार है, इस सब को मिला करके तब हम लोग एक कविता का पाठ करते हैं, लिखते हैं, रचना करते हैं। और ऐसे कविता अगर लिखा जाता है तो वो अर्थपूर्ण और संगीतमय होता है, देखने में भी सुंदर, सुनने में भी सुंदर लगता है और उसका अर्थ भी कुछ अच्छा निकलता है। तो इतना सुंदर सूरदास ने लिखा है गीत, कविता, तो वो बहुत ही अति भारी है। वचन प्रीति, उनका वचन जो है, बोली जो है, और प्रेम जो है निर्वही, निर्वहन करने योग्य है। अर्थ अद्भुत तुकधारी, और उसका अर्थ जो है वो अद्भुत है। अद्भुत के साथ साथ
तुकधारी है, इतना वर्णन वो लिखे हैं इतना अच्छा तरीक़ा से कि वो तुकधारी मतलब तुक मिलने वाला, तुकबंदी बोलते हैं हम लोग उसको अभी के समय में। तुकबंदी जब सुनने में कौन सा अच्छा लगता है, कोई हम अगर कविता का पाठ करें और लास्ट में उसका जो है लास्ट में मात्रा अगर नहीं मिले तो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि गाए है, दिखाए है, मिला ना, यहाँ साखी है तो यहाँ भासी है, ई मिला ना, ये भनी है ये दर्शनी है, मिला। जैसे अति भारी है तो तुकधारी है, मिला ना। भासी है प्रकाशी है, मिला। धरे है करे है, मिला ना। तो ये जो मिलता है अंतिम वाक्य, अंतिम शब्द, इसी को कहते हैं तुक। तुकबंदी में ये करना जरूरी होता है, तब वो सजता है। तो सूरदास ने अति सुंदर ढंग से इस सब पर ध्यान दिया। प्रतिबिंबित होता है, छवि दिखता है। कैसा प्रतिबिंबन? आँखों से होता है या कल्पना से होता है। दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि, सूरदास को आँख था नहीं, उन्होंने देखा कैसे कि कृष्ण कैसे थे, यशोदा कैसे थी, नंद कैसे थे। तो जब देखे नहीं तो उसका वर्णन कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब उनके पास दिव्य दृष्टि है और उसी के साथ में वो हरि का कथा का वर्णन कर रहे हैं। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, और प्रतिबिंबित जो हो रहा है दिव्य दृष्टि, उससे उसके हृदय में हरि लीला, हरि का जो लीला है, किस हरि का लीला देखे हैं सूरदास ने? कृष्ण के रूप का लीला देखे हैं। और वो कौन सा? बचपन वाला। बचपन में वृंदावन में वो किस तरह से लीला करते थे, उसका दर्शन सूरदास करते हैं। तो हृदय हरि लीला भासी, उसका आभास होता है। जन्म कर्म गुण रूप सबही रचना प्रकाशी, और कृष्ण के जन्म के बारे में, उसके कर्म के बारे में कि किस तरह से खेल रहे खा रहे हैं और उनका क्या गुण है, उनका रूप कैसा है, इस सब का जो है वो प्रकाशित कर रहा है। वो आभास उनको ऐसा हो रहा है कि सबको वो प्रकाशित कर पा रहा है। और रचना, बहुत ही रचना, जिह्वा को सुंदर लग रहा है देखने में, सुनने में। विमल बुद्धि हो तासु की, उनकी तासु की उस मतलब उसकी बुद्धि विमल होगी या होती है, जो यह गुण श्रवणनी धरे। जो ईश्वर का गुणगान किया है सूरदास ने, इसके गुणों को जो श्रवण करता है, श्रवणनी धरे, जो इनके गुणों को, इनके कविता को पढ़ करके सुन करके आचरण करता है या सुनता भी है, तो वो विमल होता है, उनकी बुद्धि विमल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। सूर कवित सुनी, सूर की यानी सूरदास की कवित जो है, कविता जो है, उसको सुन करके कौन ऐसा कवि होगा जो नहीं सिर चालन करे, जो सिर नहीं हिलाएगा, जो नहीं कहेगा कि इतना सुंदर कविता लिखा गया है। मतलब नतमस्तक कौन ऐसा कवि है जो नहीं हो जाएगा सूरदास के सामने? सूरदास अपंग, अंधा, और वो इतना सुंदर वर्णन कैसे कर पाए? वो दिव्य दृष्टि से, ईश्वर की कृपा से, चमत्कार से ही ऐसा कर पाए। और ये जो है इनका विशेषता है, ऐसा नवादास का कहना है। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो इनको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम और नए वीडियो बनाएं और वो आपको आसानी से मिल सके।